ऑस्ट्रेलिया में गाजा के लोगों के लिए सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के लिए सिडनी में चक्का जाम। यूके की बैठक में अरब मुल्कों का बड़ा फैसला, तुर्की पर लग रहे बड़े आरोप। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये है ऑस्ट्रेलिया और वहां पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सिडनी हार्बर ब्रिज। इंटरनेशनल स्तर पर बेहद मकबूल इस ब्रिज पर लाखों लोग उतर आए हैं। सिडनी शहर के पोर्ट जैक्सन पर ये नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों का रेला आगे बढ़ता जा रहा है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोगों का ये हुजूम उमड़ा है गाजा के लिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से पैगाम गया है दुनिया को, खामोश बैठे अरब मुल्कों को, कि गाजा में अब बस जिस तरह से हालात भुखमरी के हैं। इजराइल हमले पर हमले अंजाम दे रहा है। लोग ऐसे नहीं तो वैसे मर रहे हैं, बस मर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सिडनी हार्बर पर उतर कर दिखा दिया कि वो गाजा में इंसानियत को सरेआम कुचले जाने के मंजर अब नहीं देख सकते। सिडनी के हाइड पार्क में रविवार 3 अगस्त को हुए प्रो फलस्तीन मार्च से पहले पुलिस और प्रशासन ने शहर में आने वाले मोटर चालकों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। हाल ही में एक अदालत ने गाजा के लिए विरोध प्रदर्शन को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट थी। हालांकि प्रदर्शनकारी गाजा में जारी मानवीय संकट यानी इंसानी बहरान और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की विदेश नीति को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने सड़क पर उतरे थे। लाखों लोगों ने पूरी तरह से शांतिपूर्ण इस मार्च में सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने हिस्सा लिया। गाजा में मार्च 2025 के बाद से जो हालात बने हैं वो किसी भी संजीदा इंसान को झकझोर रहे हैं। इजराइल ने 20 रमजान में हमास के साथ सीज फायर तोड़ते हुए गाजा पर फिर हमले शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, गाजा के लोगों के लिए पहुंचने वाली खाने पीने की चीजों की मदद रोक दी थी। इजराइल का कहना है कि हमास एक बार में उसके बंधक आजाद करे, जबकि हमास का कहना है कि फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क बनाए बिना अब वो इजराइल से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन इन सबके बीच गाजा के लोगों की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती चली गई। आज वहां दुनिया के प्रेशर के बाद इजराइल की इजाजत मिलने पर आसमान से खाना तो गिराया जा रहा है, लेकिन उसे लूटने के लिए पहुंच रहे लोगों की भी गोलीबारी में जान जा रही है। दूध की कमी और कुपोषण से बच्चों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके खित्ते के अरब देश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आरोप लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका के आगे उनकी आवाज भी नहीं निकलती। ऐसे में फ्रांस, ब्राजील, भारत, कनाडा समेत कई मुल्क आगे आए हैं फिलिस्तीन की हिमायत में, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए गाजा के समर्थन में सिडनी में विशाल रैली की, जिससे गाजा के लोगों का दर्द दुनिया तक पहुंच सके, खासतौर से उन अरब ममालिक तक जो बेहद अमीर हैं, तेल की दौलत से मालामाल है, लेकिन गाजा के लिए उनकी आवाज ही नहीं निकलती है। वजह है इजराइल और अमेरिका का जबरदस्त खौफ, या फिर यूं कहे कि इजराइल के साथ उनके पर्दे के पीछे ताल्लुकात। आरोप है कि इनमें से कुछ अरब मुल्कों ने तो इजराइल को तस्लीम कर लिया है, यानी उसे मान्यता दे दी है, जबकि कुछ पर्दे के पीछे इजराइल के साथ है या आगे चलकर इजराइल से समझौता कर सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में शांति के दरवाजे एक एक करके बंद होते नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से 60 दिन के सीज फायर के लिए दिए गए प्रस्ताव को हमास ने अस्वीकार कर दिया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि जब तक वो स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं कर लेते तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बयान जारी करके कहा है कि वो शस्त्र प्रतिरोध के अधिकार को अब तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र पूर्ण संप्रभु फलस्तीनी राज्य की स्थापना न कर ले। हमास की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब कतर, फ्रांस और मिस्र की बैठक में कुछ दिन पहले ही शांति प्रस्ताव को लेकर अप्रत्याशित बातचीत समाप्त हुई है। इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि इस क्षेत्र में 2 राष्ट्र सिद्धांत को अपनाया जाएगा और हमास अपने हथियारों को फलस्तीनी प्राधिकरण को सौंप देगा। अब जबकि हमास ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो ऐसे में इसके भी ठंडे बस्ते में जाने की आशंका है। आपको बता दें कि इसी प्रस्ताव को लेकर बड़ी शर्त यही रखी गई है कि हमास को हथियार डालने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच चल रही इस हाँ और ना के बीच इजराइल लगातार गाजा में बम बरसा रहा है, जिससे अभी तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों की संख्या में लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले महीने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य के विचार को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर ये बना तो ये इजराइल को बर्बाद करने वाला एक मंच की तरह होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले यूके और कनाडा समेत कई देशों की आलोचना भी की।
दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाए। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इजराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति अर्दोगान, जिन्होंने हमास भूमिपुत्र और बदलाव का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत समर्थन में एक प्रस्ताव पर साइन किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है कि हमास जैसी सैन्य ताकत को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यू टर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या ये एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।